हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम आ चुके हैं एक जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन लेके जो बाइनोमियल थ्योरम से आया था। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया है हमें, तो एक्सप्रेशन दिए हैं दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हमें बताना है कि जो ये वैल्यू है, ये कोएफिशिएंट का जो बी एक्स के जो कोएफिशिएंट बी है उसका वैल्यू क्या होगा। आई मीन उसको टू सिम्प्लीफाई करके टू बी का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, जो है जनरल टर्म क्वाड्रेट बाइनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसीलिए देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पहले इसको खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना है। ओके, तो अभी तक आप लोग ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। तो अगर हम एक्सप्रेशन 1 को देखें तो ये हमें गिवन है 70/27bx टू द पावर 4। और अगर हम जनरल टर्म से जाए तो ये एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, NCR इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस आर इंटू 70/27b एक्स टू द पावर। देखिए ये एक्सप्रेशन लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने सेम जनरल टर्म का एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से एक्स की पावर क्या आ रही है 8 माइनस 2r, और इसको 1/x को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस आर हो जाएगा। तो 8 माइनस 3r इक्वल टू 5, ये हमें गिवन है, यहाँ से पता चल गया क्योंकि हमें एक्स टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट डालना है। तो 3r इक्वल टू 3, तो यहाँ से r इक्वल टू 1 मिल गया। ठीक है, एक बार r इक्वल टू 1 को अगर हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 4c1 इंटू 8 टू द पावर 3a³ और दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो 70/27b टू द पावर 1। तो देखिए हमें इतना सॉल्व करने के बाद x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट मिल गया। अब इसके बाद देखिए गाइस, अब इतना होने के बाद हम दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही सेम वे है, सेम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, ये 7 दिया हुआ है, तो 7cr इंटू 8 टू द पावर 7 माइनस आर इंटू माइनस ऑफ 1/bx² टू द पावर r। x अगर ऊपर जाएगा, एक काम करते हैं पहले, अगर x ऊपर जाता है यहाँ से हमें क्या मिलता है, x के सारे कोएफिशिएंट्स जो भी x की पावर सारी उन सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा 7 माइनस आर माइनस 2r समझ में आता है कहाँ से आया, x² ऊपर जाएगा, x टू पावर -2 और यहाँ पे r दिया हुआ है, तो 7 माइनस 3r इक्वल टू, माफ कर दीजिएगा मैं r की जगह अल्फा लिख रहा हूँ, लेकिन ठीक है वो अंडरस्टूड है कि वो r ही है। तो 7 माइनस आर माइनस 2r इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या दिया है x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट, तो 3r, यहाँ से हमें 12 मिलता है और यहाँ से हमें r की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलती है 4। यहाँ तक सबको समझ में आया? आई होप कि ये तो समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है, बस जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है और ये जेई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है। r का वैल्यू हमें 4 आ गया। अब उसके बाद इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करने पे हमें x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट मिलता है 7c4 इंटू 8 टू द पावर 3, यहाँ पे एक -1 टू द पावर r भी है, इसको मत भूलना, वो यहाँ का -1 इंटू 1/b टू द पावर r का पावर 4 है बस। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ अगर r का वैल्यू 4 है तो -1 टू द पावर 4 कितना हो जाता है 1, तो 7c4 इंटू a³ इंटू 1/b टू द पावर 4। देखिए तो यहाँ से हमें ये मिल जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -5। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पे x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट मिल चुका है और x टू द पावर -5 का कोएफिशिएंट भी मिल चुका है। हमें क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है, दैट इज 1 इक्वल टू 2 करना है। तो अभी इसको देखते हैं, 4c1 इंटू a³ इंटू 70/27 ऑफ b इक्वल टू 7c4 a³
b to the 1 by b to the power 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन समझ आता है। ए क्यूब कट मिल गया, और 4c1 को 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, 70/27b 7 फैक्टोरियल 7c4 को इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, अभी आप गौर से देखेंगे, ये तो 1 होता है, 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1, 3 फैक्टोरियल मर गया, और यहाँ पे b टू द पावर 4 बचा, यहाँ से b कट गया, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 70, 7 फैक्टोरियल इंटू 27 इक्वल टू 1 बाय b क्यूब, 4 फैक्टोरियल 5 6 7 1 जा 4 जा 280 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 27 इक्वल टू 1 बाय b क्यूब। यहाँ से हमें b क्यूब क्या मिलता है, 35 इंटू 27 अपॉन 280, 5 7 जा 5 5 जा 25 36 1 जा 8 जा, तो यहाँ से b क्यूब इक्वल टू 27 अपॉन 8 मिल गया। बस क्वेश्चन खत्म। एक बार हमें b क्यूब 27 अपॉन 8 मिल गया, तो b का वैल्यू क्या हो जाता है, 3/2। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है 2b, दैट इज 2 इंटू 3/2, तो 2b इक्वल टू 3। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced 2023। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, एंड थैंक यू।